गाल्सवर्दी थे। ये पैदा हुए थे 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन टेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों पैदा हुए थे। ये कब दोस्तों पैदा हुए? 1867 को दोस्तों पैदा हुए। और ये पैदा कहाँ पर हुए थे? किंगस्टन अपॉन टेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके में पैदा हुए दोस्तों। इनके जो पेरेंट्स थे तो कहा जाता है कि ये अपने मुंह में चांदी का मतलब चम्मच लेकर के पैदा हुए थे दोस्तों। ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनके जो फादर थे जॉन गाल्सवर्दी दोस्तों, इनके फादर का नाम भी था जॉन गाल्सवर्दी ही। और जो इनके फादर थे दोस्तों वो एक लायर थे, यानी कि वो एक बैरिस्टर थे, सॉलिसिटर थे, वो एक लायर थे दोस्तों। तो लायर जो है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया कि उन जॉन गाल्सवर्दी साहब के जो पिताजी थे वो क्या थे, तो दोस्तों वो एक लायर थे। और इनकी जो मदर थी ब्लांचे बेली। तो इनके पेरेंट्स में दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ कि ब्लांचे बेली जो इनकी मदर थी, और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि इनके जो जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए जो पिता थे वो लायर थे, तो इन पर भी जो इन्होंने एजुकेशन लिया, तो इनकी एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो एजुकेशन लिया तो इन्होंने हारो स्कूल में सबसे पहले दोस्तों इन्होंने एडमिशन लिया, हारो स्कूल में एडमिशन लिया। और इसके बाद ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े। हारो के बाद न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जो दोस्तों इन्होंने पढ़ाई की थी। तो अब जब इनके पिताजी लायर थे, यानी कि एक वकील थे पेशे से, तो अगर इनके पिता वकील थे पेशे से तो इन्होंने भी लॉ को पढ़ा, यानी कि कानून की शिक्षा ली इन्होंने दोस्तों। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने लॉ की एजुकेशन ली। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि किसकी एजुकेशन ली इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने लॉ की एजुकेशन ली थी। और इसके बाद ये बार काउंसिल में इन्होंने दोस्तों सदस्यता भी ग्रहण करी, लेकिन ये उस पर सफल नहीं हो पाए, इन्होंने काम नहीं किया वहाँ पर दोस्तों। जो एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर दोस्तों, जो एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दोस्तों इनकी वाइफ थी। इनके साथ इनका अफेयर हुआ था दोस्तों। इसके बारे में हम बात अगर करें तो इनका जो अफेयर था कुछ ऐसा था, जो एडा नेम्सिस थी दोस्तों, तो एडा नेम्सिस जो है इनके कजिन ब्रदर थे किनके, तो उन कजिन ब्रदर की दोस्तों ये वाइफ थी, जिनका नाम था मेजर अर्थर गाल्सवर्दी दोस्तों। जो मेजर अर्थर गाल्सवर्दी थे तो ये मतलब नेम्सिस के, यानी कि ही एडा नेम्सिस जो पियर्सन कूपर थी, तो इनके जो है हस्बैंड थे। लेकिन इनके साथ दोस्तों इनका फेयर जो हुआ था लगभग वो इनका फेयर दोस्तों 1895 में हुआ। लेकिन जो इन्होंने शादी की थी एडा नेम्सिस के साथ, तो इन्होंने दोस्तों 1905 में इनसे मैरिज कर पाई थी। क्योंकि इनका अफेयर तब सफल तब हुआ जब इन्होंने एडा नेम्सिस ने इनके कजिन ब्रदर, जिनका नाम मैंने आपको बताया मेजर अर्थर गाल्सवर्दी, उनसे इन्होंने जब अपना डाइवोर्स ले लिया, तब दोस्तों इन्होंने शादी की। अगर गाल्सवर्दी साहब की बात की जाए तो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी साहब ना 3 रूपों में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। एक पोएट के रूप में, प्ले राइट के रूप में, और नॉवलिस्ट के रूप में। यानी कि ये तीनों काम इन्होंने किया। एक प्लेज लिखने का काम दोस्तों इन्होंने किया, नॉवेल्स को तो लिखा ही दोस्तों, और पोएट के रूप में भी दोस्तों इन्होंने कार्य किया। यानी कि जॉन गाल्सवर्दी साहब के जो तीनों फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि पोएट, प्ले राइट और नॉवलिस्ट के, ये तीनों काम रहे दोस्तों। जो इन्होंने मतलब इन सारे काम के लिए, क्योंकि लिटरेचर में इनका जो बेहतरीन योगदान रहा इंग्लिश साहित्य के लिए, इसके लिए दोस्तों इनको 2 प्राइजेस से नवाजा गया। एक तो प्राइज दोस्तों है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट दोस्तों, ये अवार्ड इनको दिया गया। और ये अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट जो इनको दोस्तों मिला था, तो ये मिला था 1929 में दोस्तों। 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। और उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद, यानी कि तीसरे साल, नोबेल प्राइज से भी दोस्तों इन्हें नवाजा गया। और नोबेल प्राइज एज यू नो कि मतलब लिटरेचर का या फिर जिस भी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, सबसे बड़ा जो है वो होता है, अवार्ड होता है। तो दोस्तों नोबेल प्राइज जो है इनको दिया गया 1932 में। दोस्तों अगर हम बात करें कि इनको कुछ ऑनरेरी डिग्री, क्योंकि अब ये मैंने बताया ही कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे, और इनका जो नॉलेज था वो भी बहुत बेहतरीन था। और क्योंकि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको हमेशा इनवाइट किया, तो इनको 7 यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों, कितनी, 7 यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों इनको जो है
ऑनरेरी डिग्री से जो है नवाजा। इनमें से है सेंट एंड्रयूज, जो 1922 में सेंट एंड्रयूज ने जो यूनिवर्सिटी है उसने इनको दिया, और 29 में दोस्तों डबलिन यूनिवर्सिटी ने, और 27 में मैनचेस्टर, 1930 में दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, और 1931 में ऑक्सफोर्ड ने, 1930 में दोस्तों मैंने बताया ही कैम्ब्रिज, और 1930 में ही शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने भी दोस्तों इनको ऑनरेरी डिग्री से नवाजा। और उसके बाद दोस्तों एक सबसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1931 में दोस्तों इनको ऑनरेरी डिग्री से नवाजा। यानी कुल मिलाकर के जो ये 7 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनमें से एंड्रयूज, मैनचेस्टर, डबलिन, कैम्ब्रिज, शेफील्ड, ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन, ये कुल मिलाकर के ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा इनको, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों इनको 7 ऑनरेरी डिग्री से नवाजा। दोस्तों इनको घूमने का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया एक्चुअली में ये जो घूमने का जो इंटरेस्ट आया था दोस्तों इनका, तो 1891 में दोस्तों 1891 में दोस्तों कई जगहों को घूमा, जिनमें से एशिया दोस्तों, और कनाडा, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद साउथ सी, यानी इन सारी जगहों को 1891 में दोस्तों इन्होंने घूमा, वहाँ पर देखा जा करके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया ही अभी कि एडा नेम्सिस जो इनके स्पाउस यानी इनकी वाइफ थी, इससे इन्होंने दोस्तों शादी की थी 1895 में। जो एडा नेम्सिस थी दोस्तों, तो 1895 में इनके साथ इनका अफेयर हुआ। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ कि एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर जो थी, ये वाइफ थी इनके कजिन ब्रदर, जिनका नाम था मेजर अर्थर गाल्सवर्दी। उनकी ये वाइफ थी दोस्तों, और उनके साथ ही इनका अफेयर हो गया। लेकिन 10 साल बाद जब एडा नेम्सिस ने जो है डाइवोर्स लिया, किससे? अर्थर गाल्सवर्दी, मेजर अर्थर गाल्सवर्दी से दोस्तों, जब 10 साल बाद यानी 1905 में दोस्तों इन्होंने जब तलाक ले लिया अपने हस्बैंड से, तब दोस्तों 1905 में ये इन लोगों ने शादी की, गाल्सवर्दी और एडा नेम्सिस ने दोस्तों। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण और कुछ पॉइंट हैं वो है फ्रॉम दी फोर विंड्स। दोस्तों ये जो फ्रॉम दी फोर विंड्स 1897 में आया इनका वर्क, फ्रॉम दी फोर विंड्स। दोस्तों ये पूछा गया है कि ये कब आया था ये वर्क, तो दोस्तों ये 1897 में आया था, और ये पहला इनका वर्क था। ये कहा जाता है कि उन्होंने लिटरेरी कैरियर की बिगनिंग की अपनी शॉर्ट स्टोरीज के साथ, फ्रॉम दी फोर विंड्स, जिसका नाम है फ्रॉम दी फोर विंड्स। दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो 1897 में आया था, और यहीं से दोस्तों इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की। दोस्तों कैरियर की स्टार्टिंग में ही दोस्त इन्होंने अपना एक नाम रखा, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं ना कि शूडो नेम, या ये कहें कि अदर नेम से दोस्तों इन्होंने राइटिंग की। तो ये जो इनका दूसरा नाम है वो है जॉन सिंजोन। दोस्तों जॉन सिंजोन का मतलब, क्योंकि इनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी है, तो ये जो जॉन सिंजोन दोस्तों ये वर्ड आया ना, तो दोस्तों एक्चुअली में इसके आने के पीछे ये था कि जॉन सन ऑफ जॉन। दोस्तों द जॉन सिंजोन का मतलब यही था कि जॉन सन ऑफ जॉन। दोस्तों जो इनका एक और बेहतरीन वर्क आया जिसका नाम है जॉसलिन, जो 1898 में आया। दोस्तों जो 1898 में जॉसलिन वर्क पब्लिश हुआ ना, तो ये भी दोस्तों इन्होंने जॉन सिंजोन जो इनका नेम था उसी के साथ दोस्तों इन्होंने 1898 में इसको पब्लिश किया था। और ये सबसे बड़ी बात थी कि जो जॉसलिन वर्क था ये पहला फुल लेंथ नॉवेल था दोस्तों इनका, जो 1898 में पब्लिश हुआ। 1904 में दोस्तों आइलैंड फैरसिस को जो इन्होंने 1904 में दोस्तों आइलैंड फैरसिस को इन्होंने जो है लिखा, और इन्होंने अपने रियल नेम को यहाँ से स्वीकार किया दोस्तों, क्योंकि इसके पहले तक जॉन सिंजोन नाम से ये लिखते रहे, लेकिन बाद में जब द आइलैंड फैरसिस इन्होंने लिखा 1904 में दोस्तों, तब इन्होंने अपने जो इनका नाम था जॉन सिंजोन, इसको त्याग दिया और इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम को दोस्तों 1904 में जो पब्लिश हुआ इनका वर्क द आइलैंड फैरसिस, तो दोस्तों इससे यहाँ से इन्होंने अलविदा कह दिया अपने नाम जॉन सिंजोन को, और इन्होंने स्वीकार कर लिया अपने ओरिजिनल नाम को जो जॉन गाल्सवर्दी नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों आइलैंड फैरसिस ये वर्क था 1904 में आया था, जहाँ से शुरू किया था इन्होंने अपने रियल नाम के साथ लिखना। दोस्तों 1906 में सिल्वर बॉक्स इनका जो पब्लिश हुआ दोस्तों,
और एक और दोस्तों दूसरा वर्क आया जिसका नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों जी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो इनका दूसरा वर्क है, तो इन दोनों वर्क्स, लेकिन सबसे पहली बात कि सिल्वर बॉक्स को आप फोकस करें दोस्तों। सिल्वर बॉक्स ही ऐसा वर्क था जो इनका पहला सक्सेसफुल वर्क था। ये पूछा गया कई बार कि कौन सा इनका वर्क जो है बहुत सक्सेसफुल था, तो दोस्तों ये सिल्वर बॉक्स पहला था जहां से सफलता प्राप्त हुई आपके जॉन गाल्सवर्दी साहब को। और फिर इसके बाद इसी ईयर में दोस्तों इन्होंने लिखा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में ही। और इस जो है जिसने मतलब जिसके माध्यम से द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आपके फॉर्सेट सागा का नाम लिया जाता है दोस्तों। जॉन गाल्सवर्दी के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो फॉर्सेट सागा का है दोस्तों। तो ये फॉर्सेट जो सागा है दोस्तों, इसमें कई सारे दोस्तों नॉवेल्स का जो है ना कलेक्शन है, लेकिन जिनमें से जो पहला था, इसका जो पहला पार्ट है जिसे बोलते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में दोस्तों पब्लिश हुआ था। ये मैन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्सेट सागा का यहीं से इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है 1910 में दोस्तों इन्होंने एक वर्क लिखा जस्टिस। और जस्टिस जो दोस्तों वर्क है इनका वो बेस्ड है पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस को लेकर के बेस्ड इनका वर्क है, जो 1910 में दोस्तों पब्लिश हुआ था। जो जस्टिस वर्क है एक बार फिर से सुन लें, ये पब्लिश हुआ था 1910 में और इसमें पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस को लेकर के डील किया गया है दोस्तों। 1914 में दोस्तों वर्क फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स। दोस्तों जब 1914 में वर्ल्ड वार के दौरान एक्चुअली में इन्होंने जो काम किया वर्ल्ड वार के दौरान, तो दोस्तों इन्होंने डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए कुछ काम किया, क्योंकि इनकी भी एक इच्छा थी कि ये कुछ काम करें। और उस समय 1914 के दौरान ये इतने ओल्ड थे कि ये फाइट नहीं कर सकते थे एज ए सोल्जर, तो इन्होंने ये काम जो है डिसेबल्ड के लिए कुछ कार्य, डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए कुछ कार्य करने के लिए ठाना था दोस्तों। जो और एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि रही जॉन गाल्सवर्दी साहब की, वो क्या थी कि एक्चुअली में प्रेसिडेंट के पद पर पेन एक संस्था है, पेन के प्रेसिडेंट के रूप में 1921 में दोस्तों इनको नियुक्त किया गया। 1921 में पेन का जो है इन्हें प्रेसिडेंट किया, प्रेसिडेंट के पद पर दोस्तों ये बैठे। और एक्चुअली में ये जो पेन का फुल फॉर्म है वो है दोस्तों, पी का मतलब है पोएट एंड प्ले राइट, और ई का मतलब है एसिस्ट, और एन का मतलब है नॉवलिस्ट दोस्तों। तो जो 1921 में प्रेसिडेंट के पद पर गाल्सवर्दी साहब ने संभाला, उसका मतलब ये है, पी का मतलब पोएट प्ले राइट, और ई का मतलब एसिस्ट, और एन का मतलब नॉवलिस्ट है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो 1932 को लेकर के है, क्योंकि दोस्तों 1932 जो जॉन गाल्सवर्दी साहब के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन रहा, क्योंकि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज़ दोस्तों 1932 में नोबेल प्राइज़ से इन्हें नवाजा गया दोस्तों। नोबेल प्राइज़ को लेकर के कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला, तो दोस्तों ये हमेशा आप याद रखें कि जो नोबेल प्राइज़ इनको मिला था वो इनको मिला था किसके लिए, इनके वर्क्स के लिए, क्ल्यू वर्क के लिए, लेकिन 1932 में दोस्तों इन्हें मिला था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली 31 जनवरी 1933 की, और कारण था दोस्तों ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के कारण दोस्तों इनकी 31 जनवरी 1933 को डेथ हो गई दोस्तों। और दोस्तों जैसे इनके वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके वर्क्स में काफ़ी महत्वपूर्ण मिलता है। जब मैंने अभी आपसे जिक्र किया था दोस्तों कि ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ सीज और कनाडा ये घूमने गए कई जगह, तो 1891 में दोस्तों ये जब गए तो उस समय जो है दोस्तों 1891 में इनकी मुलाकात भी हुई थी। इनकी मुलाकात जो हुई थी ना दोस्तों, तो इनकी मुलाकात हुई जोसेफ कर्नाड से, और ये दोनों इंटीमेट मतलब बेहतरीन फ्रेंड बन गए उस दौरान पर दोस्तों। तो ये तो रही जहाँ तक मैंने जो आपसे बात की, क्योंकि इनकी बहुत सारी और चीज़ें हैं, क्योंकि इनके अंदर एक और हैबिट थी कि ये हमेशा अपने प्लेज को जो है नॉवेल्स को प्लेज में कन्वर्ट करते रहते थे, अपने पिछले वर्क्स को ही आगे बढ़ाते रहते थे दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इन शॉर्ट मतलब आपके जॉन गाल्सवर्दी साहब के बारे में, ये इनका केवल लाइफ इंट्रोडक्शन है। अगर रिवाइज करना चाहें दोस्तों तो चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ये 1867 को पैदा हुए किंगस्टन अपॉन थेम्स में, और इनकी जो डेथ हुई दोस्तों
31 जनवरी 1933 की हुई, यानी कि 65 ईयर की उम्र में इनकी दोस्तों डेथ हुई। इनके जो पेरेंट थे वो जॉन गाल्सवर्दी और ब्लांचे बेली थे। हैरो और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दोस्तों इन्होंने पढ़ाई की। एडा नेमसिस जो इनकी पत्नी थी, क्योंकि एडा नेमसिस इनके कजिन ब्रदर की पत्नी थी, उससे इनका लव अफेयर हुआ और इसके बाद 10 साल बाद इन्होंने 1905 में एक्चुअली में एडा नेमसिस के साथ इन्होंने शादी की थी दोस्तों। इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया जो मिला था 1932 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको जो है नवाजा गया दोस्तों। इनके जो फादर थे उन्होंने एक लायर के रूप में काम किया। और जो दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही उनको तो मैंने आपके इस लेक्चर में कवर ही कर दिया है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कुछ और वर्क्स के बारे में, लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।